सर अभी आपने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई ऐसा काम है जो तारीख में याद रखा जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको ही नहीं लगता कि पड़ोसी मुल्क को जो आपने कपिल शर्मा शो और इस टाइप के और कितने शोज उनको डेवलप करने का तरीकेकार बता दिया, ये आपको नहीं लगता कि आपने तारीख में याद रखे जाने वाला काम किया? मैंने वो कॉमेडी नाइट कपिल किया था, उससे पहले हमने मुकाबला लड़ा था, फिर उसके बाद एक कॉमेडी नौटंकी थिएटर खेला था, फिर उसके बाद कॉमेडी नाइट कपिल हुआ था। तो उसमें यह कि उन लोगों का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, उन लोगों को सपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा है, उनके चैनल जो है वो कोई बंदा अगर आ जाए ना फिर वो जाता कहीं नहीं। हमारे यहाँ पर कोई बन जाए ना फिर वो रहता नहीं। आप बहुत सारा देखे कमेंट सेक्शन में जाके जब देखेंगे ना, कहीं मेरा अगर इंटरव्यू हो तो मैं अगर जिस तरह आपने ये कहा है कि आपने वहाँ जाके ये किया वो किया, उन्होंने सीखा ये किया, अब आपने ये कहा है, नीचे लोगों ने मुझे देखना है, एडा तू वड्डा तू उत्थे सिखा गया तेन की आंदा तू इत्थे क्यों नहीं करता पे, आपको ये सुनने के लिए मिलता है। ये चीज़ें आपका हौसला तोड़ती हैं। आपने कुछ ना किया हो तो आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, आपको कोई कह दे कि जी आपको कि जी सपोर्ट कर दे, आपको कोई ऐसा जुमला बोल दे जिससे आपका हौसला बढ़े, तो फिर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। यहाँ भी सारा कुछ बन सकता है, ठीक है। वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, एक दूसरे को मानते हैं। यहाँ पर अगर कहा जाना जी कि फलां रोल के लिए अगर नसीम विक्की को कर लिया जाए तो दूसरा साथ कहेगा नहीं होती जगह तेनू फलाना ना करा देंगे, नहीं यार वो चाहिए, और यार वो तो सुता नहीं उठता, यार वो तो अपना एटीट्यूड बहुत है, वो तो तुहानू तंग करेगा, ये करेगा वो करेगा। हमारे यहाँ बातें होती हैं। वहाँ पर अगर कहते हैं ना जी कि फिल्म के लिए एक कुत्ता चाहिए तो जी शर्मा साहब के पास एक कुत्ता, यार क्या कुत्ता है भाई, ले लो। सरदा पंजाब मैंने 2 फिल्में की हैं, एक मैंने मादा लाडला की है बड़ी ज़बरदस्त तरसीम जसर के साथ, और फिर ये एक अपना फटे दिन दे चक पंजाबी गिप्पी के साथ की थी। और कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिनके मतलब अपना यहाँ से मुझे लिख के चीज़ें भेजनी पड़ती हैं। तो अभी एक फ़िल्म बन रही है जिसकी पंचेस का काम हो रहा है, तो वो तकरीबन मैं ही कर रहा हूँ उनके साथ, मेरा इतना रहता है। बाकी इससे पहले जब अपना पंजाबी फिल्म का हुआ था तो मैं फ़िल्म करना नहीं चाहता था। आपने देखा कि मैंने पाकिस्तान में भी फिल्में नहीं की, मैं अपने आप को फिल्म का एक्टर समझता ही नहीं। मैं समझता हूँ कि यार मैं एम ही काम का किसी का काम ख़राब करूँगा, मतलब शान के साथ अगर काम करता हूँ ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि यार मैं कॉमेडियन सा बन के खुली कमीज़ पा के तो ना फिर रहा हूँ, ठीक है। अब शान जैसा मैं हूँ नहीं है, उसके साथ मैं मतलब वैसे चंगा नहीं लगता, तो क्यों ना शान ही करता रहे। एक बंदे ने संभाला हुआ काम, उसको करते रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिमल। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा अदाकार है जिसकी जुगतों का जवाब आप भी नहीं दे सकते? ओए होए होए, जुगतों का जवाब आप ही नहीं दे। आजकल तो ऐसा कोई नहीं है कि बंदा जिसको कह के जी ਇਹਦਾ मैं जवाब नहीं दे सकता। पहला ज़माना जब था, जब अमानुल्लाह साहब होते थे, अलबेला साहब होते थे, ये वो लोग थे मतलब जिनको आप ना बात कर सकते थे ना जिनकी आप सह सकते थे। अलबेला साहब तो ऐसी ऐसी बात करते थे जी कि ऐसे लगता था जैसे आपको किसी ने शेर सुना दिया हो, शायरी वाला आपको अंदाज लगता था, दाद देनी पड़ती थी। वो लोग जो थे वो तो कमाल थे। बिल्कुल। और सेम अमानुल्लाह साहब के साथ भी क्या थिंक वो जो पहले वाला होता है वो क्रिएटिंग जोन में थे, अभी क्रिएटिंग कम हो गई हुई है, कॉपी पेस्टिंग ज़्यादा है। कॉपी पेस्टिंग ज़्यादा हो गई। क्रिएशन के अंदर या तो आपको बहुत कॉन्शियसली काम करना पड़ता है उसके ऊपर कि आप अपने आप को जहनी तौर पे उस मोड में लाएं कि अब आपने क्रिएट करना है, कुछ नया करना है या नई चीज़ सोचनी है, या फिर आप अगर उस काम के अंदर पहले हों तो फिर आप जो भी बोल रहे होते हैं वो आपको ओरिजिनली लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये एक बहुत एलिमेंट था जो कि अमानुल्लाह साहब और बेला साहब जैसे लोगों के करियर में था कि क्योंकि वो सबसे पहले वाले जोन में आ रहे थे तो वो जो बोलते जा रहे थे वो क्रिएट होता जा रहा था एज अ फर्स्ट थिंग। मैं तो उनको कहता हूँ वो साइंसदान थे, उन्होंने चीज़ें ईजाद की हैं, उन्होंने लाफ्टर ईजाद किया था। कॉमेडी के अंदाज को उन्होंने इस तरह से ईजाद किया था कि जहाँ पर बंदा फंस जाता है ना वहाँ से निकलना कैसे है। तो अमानुल्लाह साहब जो थे, अगर किसी ने मना कर दिया कि जी आपने मुझे जोगत नहीं करनी, आपने ये नहीं करनी, वो कहते ठीक है जी नहीं करता, वो अपने ऊपर शुरू हो जाते थे कि साहब जी आप तो माशाल्लाह देखे जी दुनिया में जब आए हैं, जब आप पैदा हुए तो आपके माँ बाप ने जूसेस पिए, आपके जो माँ बाप थे वो स्विट्ज़रलैंड गए, ये गए, साडा माँ प्यो जांदे कब्रस्तान सी। एग्जैक्टली, जो भी आपने खाके की बात की है कि जिसमें उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग तो जी बड़े अमीर होते हैं, हम लोग तो ऐसे हैं कि हमारे यहाँ पे आपने जब अपनी गुर्बत बयान करना शुरू की कॉमेडी के आंसर में, अपनी हकीकत बयान करने में अगले को पकड़ के नीचे कर दिया। और ये होती है सैटायर। और ये सैटायर इस खित्ते में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होती थी। सैटायर या पॉलिटिकल सैटायर
मैं बताया चलूं, वो आम लफ्जों में आजकल, क्योंकि आप यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट में एक होती है इन स्विंगिंग यॉर्कर, ये हर बंदा नहीं मार सकता। पॉलिटिकल सैटायर इन स्विंगिंग यॉर्कर है, अगर ये गलत हो तो ये फुल टॉस होती है और छिक्का पड़ जाता है। मगर इन स्विंगिंग यॉर्कर अगर वकार यूनुस और वसीम अकरम साहब मारते थे तो उसके अंदर आपको बहुत मास्टरी चाहिए, वो पाकिस्तान में बहुत कम हो चुकी हुई है। मगर अभी भी जो पाकिस्तानी कर लेते हैं बहुत कम चीदा चीदा रह गई है, वो बहुत क्लास की होती है। अच्छा जी, अमानुल्लाह साहब के बारे में आज हम बैठे हैं तो बात शुरू होगी, तो मैं ये चाहूँगा कि ये बात हम ज़रूर कहें कि ये काम उसी का था, वो अपने साथ ही लेकर चला गया। वो काम बिल्कुल उनका था, और वो आर्ट जो था ना जिससे वो ओरिजिनल क्रिएट कर रहे थे वो अपने साथ लेके चले गए। जो पीछे छोड़ के गए हैं वो उसमें कॉपी पेस्टिंग की बहुत, वो तो देखो ना, अब हम क्या कहते हैं कि जी जब हमने ड्रामा करना होता ना जी, तो एक डब्बे के अंदर जैसे जम्मू डाल के ऐसे नहीं बंदा फेंकते, इस तरह आप जुगते फेंक देते, जेदे हाथ जिन्नियां आ गई हैं बिल्कुल वो चौके फिर वो बेड़ा गर्क वो कर देता बिल्कुल है। आ रहा है। मगर वो जो ओरिजिनल क्रिएशन थी ना वो नहीं कर सकते वो। कॉपी पेस्टिंग वाले आजकल एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक दौड़ लगी हुई जी, हमें करने नहीं दिया जा रहा, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा। भाई आप पानी को, टैलेंट को, आग को नहीं रोक सकते, ये आ जाते हैं। बिल्कुल फैसल राम में आया तो कोई नहीं लेकर आया, फैसलाबाद में अगर जानी बैठा है, जानी के साथ कितने लड़के बैठे हैं, यूट्यूब चैनल से हिट हो गए हैं। जिसको आता है, जिसको करना आता है वो करके अपना आप बिल्कुल। दिखा और अब तो देता मुझे है। लगता है एक्चुअली ज्यादा आसान हो गया। एतराज करने वाले जो होते हैं ना, वो उनको चाहिए कि एतराज ना करें, कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल।